सादर अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल SRJ हिंदी अकेडमी में। आज का विषय है अयोगवा, नाइदर वॉवेल नॉट कॉन्सोनेंट्स। आपके विशेष आग्रह पर मैंने सोचा यह आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ छात्र कंफ्यूज करते हैं कि किसमें अनुस्वार और कहाँ विसर्ग का प्रयोग होगा और कैसे हम इसकी पहचान करेंगे शब्दों में, कहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग करके लिखेंगे और कहाँ हम विसर्ग करेंगे और कहाँ चंद्रबिंदु। तो चंद्रबिंदु के बारे में मैं बाद में स्पष्ट करूंगी, अनुस्वार और चंद्रबिंदु में अंतर बताऊंगी। यह वीडियो सिर्फ अयोगवा के लिए है। तो मेरा मेन वीडियो देखिए, जहां आप स्वर 11, व्यंजन 33, संयुक्त वर्ण 4, अन्य वर्ण 2 और अयोगवा 2 को पढ़ा है पूरी तरह से। लेकिन यहाँ कुछ खास बातें दी जा रही है, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे विषय के लिंक डाले गए हैं, वहां से आप लाभ उठा सकते हैं। एक बात मैं बता दूं कि प्रतिदिन 5 सवाल पोस्ट किए जा रहे हैं हिंदी से संबंधित, जीके से संबंधित। तो लाइव क्लास भी प्रतिदिन चल रहा है, अक्सर ही चल रहा है, और मेरे वीडियोस जो नए नए आ रहे हैं आपके लिए जा रहे हैं। आप इसीलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन क्विकली आपके पास चला जाए। ठीक है, तो अयोगवा क्या है? नाइदर वॉवेल नॉर कॉन्सोनेंट्स। अयोगवा मैंने बताया 2 अंग और अ, 2 अयोगवा है। अयोगवा यानी ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं। कौन कौन से? अंग, अंग और अ। इसका चिन्ह यह है और इसका चिन्ह यह है। यह कहलाता है अनुस्वार और यह कहलाता है विसर्ग। ये 2 चिन्ह हैं और जिसके बारे में अभी चर्चा होगी। तो अयोगवा जिन वर्णों के उच्चारण में वायु यानी श्वास जो होता है की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके कारण हकार जैसी ध्वनि स्पष्ट होती है, हकार ह की ध्वनि स्पष्ट होती है, वही अयोगवा होता है। तो स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण अंग और अ हैं। इन दोनों को स्वरों के बाद लिखने की परंपरा है, अंग और अ, क्योंकि इनका उच्चारण अ आदि किसी स्वर के बिना नहीं हो सकता है ना। तो इसका तालमेल न तो स्वरों से है और न व्यंजनों से है। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन भी नहीं बन पाते और स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण स्वर भी नहीं बन पाते। तो ऐसी ध्वनियां हैं जो न तो स्वर है न ही व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है अंग और अ, क्योंकि इसका उच्चारण जो है अ आदि किसी स्वर के बिना नहीं हो सकता। अनुस्वार, नेजल यानी ऐसे वर्ण जिनके स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, और इसका उच्चारण जो है व्यंजन ध्वनि है, जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि जो है, साउंड जो है वो केवल नाक से निकलती है। कुछ उदाहरण ले लीजिए। मंगल, जंगल, बंदर, संगति, मंथन, कुछ भी ले सकते हैं अनुस्वार वाले शब्द। तो इसका उच्चारण करते समय हमारी ध्वनि जो है वो कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। अगर मैं मंगल बोलूं तो नहीं होगा। तो हमारा उच्चारण करने के लिए मुंह से अगर बोलते हैं तो वहां नाक जो पूरी तरह वहां काम करता है, तभी हम स्पष्ट उच्चारण किसका कर सकते हैं? अनुस्वार का कर सकते हैं। दूसरी बात कि यह तत्सम शब्द होते हैं। अगर दंत तत्सम शब्द है जो कि अनुस्वार वाला शब्द है, यह क्या है? तत्सम भी है, और इसका तद्भव रूप जो होगा वह दांत होगा। यह हो गया तत्सम यानी संस्कृत का रूप, और यह हो गया तद्भव, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। तो अनुस्वार वाले शब्द जो है वो तत्सम रहते हैं। इसका अनुस्वार का अर्थ सदा स्वर का अनुसरण करने वाला। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनुस्वार सदा स्वर का अनुसरण करने वाला, स्वर के पीछे पीछे चलेगा, अनुसरण करने वाला, इसका अर्थ हुआ किसका? अनुस्वार का अर्थ। यह स्वर के पीछे पीछे चलेगा, स्वर का यह अनुसरण करेगा। अंग अनुस्वार को ही हरस रूप
क्या होता है? होता है चंद्र बिंदु वाला, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ह्रस्व रूप होता है। तत्सम शब्दों के अनुसार में अनुस्वार और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है, मैंने बता दिया। हिंदी के में अनुस्वार एक नासिक व्यंजन है जो प्रायः स्वर और व्यंजनों के ऊपर लगाया जाता है। मैंने उदाहरण दिया है, अंगद, मंगल, जंगल, गंदा, ये सारे अनुस्वार वाले शब्द हैं। इस ध्वनि का अपना कोई निश्चित रूप नहीं है। इसका उच्चारण करते समय इसके आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है वो अनुस्वार कहलाते हैं। और विसर्ग क्या है? सेल्फ एस्पिरेट। ये नेजल हुआ अनुस्वार, और विसर्ग क्या हुआ? सेल्फ एस्पिरेट। सेल्फ एस्पिरेट, ASPIRAT, सेल्फ एस्पिरेट। तो विसर्ग क्या है? जिसका यह चिन्ह है, विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, ह की तरह, हकार। ये केवल संस्कृत के मूल शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ये सिर्फ संस्कृत के मूल शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के मूल शब्दों में, जैसे अतः, प्रातः, मूलतः, शब्दशः, ऐसे शब्द जो होते हैं जो, और इसमें जो इसकी ध्वनि जो उत्पन्न होती है हकार, यानी पेट पर उसका प्रेशर पड़ता है, पेट पर बल पड़ता है। प्रातः, ह की ध्वनि, हालांकि हम प्रातः ऐसे लिखते नहीं हैं, इस ह का उच्चारण हम विसर्ग के रूप में करते हैं। ये ह जो है वह साइलेंट हो जाता है। स्पष्ट है? तो विसर्ग यही है कि इसके उच्चारण करते समय हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि हम उसको चिन्ह के रूप में लिखते हैं, दो डॉट होता है उसका। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।